आई यूज टू फ्लाई काइट, अब आई डोंट फ्लाई. आई यूज टू प्ले हॉकी, अब आई डोंट प्ले. आई यूज टू फाइट विद माई सिबलिंग्स, अब आई डोंट फाइट. मैं ऐसा किया करता था, या फिर मैं ऐसा करता था. जब हिंदी में आप अपने बीते समय, पास्ट की बात करते हैं और ऐसे काम जो आपने बार बार किए थे, हिंदी में यही करते हैं कि मैं ऐसा करता था, मैं जाता था, मैं खेलता था. अब इसमें कोई था थी कुछ नहीं देखना है आपको. बस आपको ये फील करना है कि ऐसा काम जो आप करते थे और बार बार आपकी लाइफ में होता था, वो आपके जीवन का हिस्सा था, अब नहीं होता. इंग्लिश में तरीका बनता है आई यूज्ड टू, और बस वो काम लगा दीजिए जो आप काम बताना चाहते हो. जैसे आई रिमेंबर आई यूज टू फ्लाई काइट, आई यूज टू फ्लाई काइट, अब आई डोंट फ्लाई. आई यूज टू प्ले हॉकी, अब आई डोंट प्ले. आई यूज टू फाइट विद माई सिबलिंग्स, अब आई डोंट फाइट. तो दिमाग में ये रखना है कि ऐसे काम जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा पहले थे, अब आपके जीवन का हिस्सा वो नहीं है. उन कामों को बताने के लिए कहेंगे आई यूज्ड टू, और वो काम जो काम आपने किया था या आप करते थे. कई बार कानों को यूज्ड टू सुनते सुनते बड़ा अजीब लगने लगता है, तो इंग्लिश में इस यूज्ड टू की जगह पर लोग वुड का इस्तेमाल भी करते हैं. जैसे मैं कहूँ कि आई वुड फ्लाई काइट इन माई चाइल्डहुड, तो बिल्कुल सामने वाला वही समझेगा जो आप समझाना चाहते हैं. तो आप चाहे यूज्ड टू यूज़ करें या फिर आप वुड का इस्तेमाल करें. तो मैंने क्या कहा, आई वुड फ्लाई काइट इन माई चाइल्डहुड, यू नो, आई वुड गो टू स्कूल, I would play with my friends, I would go tuitions, I would study, I would get up early. I would मतलब used to. और when I'm talking about used to मतलब past में वो काम मेरे जीवन का हिस्सा था. I used to action. You used to fly. You used to run. You used to fight with your siblings. अब बाकी प्रैक्टिस करने के लिए बार बार नहीं कहूँगा. वी हैव ओनली वन थिंग, द रेगुलर क्लास, बिकॉज इन द रेगुलर क्लास वी डू टॉक, वी डू प्रैक्टिस, वी डू कॉन्वर्सेशन, एंड इट हैज़ टू बी डन. जब ये चीज़ें होंगी तो लैंग्वेज टंग पर आना स्टार्ट हो जाएगी, और आपके आसपास माहौल है देन नथिंग लाइक इट, खुद से इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए. ऑल द बेस्ट फॉर दिस. दिस इज गौरव चौरसिया साइनिंग ऑफ. अंटिल वी मीट अगेन.